के महानगर पालिकाओं के 18 महानगर पालिकाओं के इलेक्शन डिक्लेयर हुए, नोटिफिकेशन निकला है इलेक्शन कमीशन का, और इलेक्शन कमीशन ने गाइडलाइंस दी है कि कैसे इलेक्शन लिए जाए। तो उसमें सबसे पहले इलेक्शन लेने के पहले, शुरू करने के पहले प्रक्रिया वहाँ पे समिति की गठन करना ज़रूरी है, ऐसे इन्होंने कहा है हर महापालिका आयुक्त। तो ये जो समिति बनाई गई है, ये समिति से शुरुआत है कि समिति गलत तरीके से बनाई गई है यहाँ पे, और बाकी की जो प्रक्रिया है उसमें उन्होंने लिखा है नोटिफिकेशन में कि उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है, ऐसा आयोग को मालूम पड़ा है, ऐसा आयोग ने खुद लिखा है उनके नोटिफिकेशन। तो हमारा यही कहना है कि इस बार अगर आयोग ने कहा है तो इस बार पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होना नहीं चाहिए। जो प्रभाग रचना है वो लास्ट टाइम 2017 में संजीव जायसवाल जी ने गलत तरीके से बनाई थी, उसमें फ़ायदा बीजेपी को और शिवसेना को हुआ, क्योंकि वो टोटली शिवसेना और ये माइंडेड था। इसलिए इस बार ये जो प्रभाग रचना बनाएंगे ये ट्रांसपेरेंसी में बनाई जानी चाहिए, जिससे सही मायने में एक मेरिट पर ये इलेक्शन हो जाए। और इसलिए इसके लिए सुपरविजन के लिए एक कमेटी का गठन इलेक्शन कमीशन की तरफ से होना चाहिए, ये हमारी मांग है। सर, थाने में जो समिति बनाई गई है उसमें कई अधिकारी जो हैं वो सही तरीके से नहीं ले गए हैं, इस पर क्या कहेंगे? 100% ना, तो समिति गलत तरीके से ली गई है ना, हमने कहा ना, समिति इतने ठाणे महानगर पालिका के सब अधिकारी लेने की क्या जरूरत है? यानी तुम क्या फेवर कर रहे हो क्या सत्ताधारी पार्टी को? हाँ, बाहर के लोग दो ना, वो रोज जाके रात को कानाफूसी करेंगे सत्ताधारी पार्टी के लोगों को। इस तरह से गलत समिति बनाने की वजह से कांग्रेस को कितना नुकसान हो सकता है? कांग्रेस को नहीं, सबको नुकसान हो रहा है। किसको नुकसान हो रहा है नहीं वो नहीं है, किसको फायदा हो रहा है वो देखना जरूरी है। कौन इसका गैर फायदा उठा रहा है, कौन इसका डिसएडवांटेज उठा रहा है, वो देखना जरूरी है। तो इसमें मुझे लगता है आयुक्त की तरफ तो भी मैनेज हो गए। सर, एक दूसरा सवाल, फेरी वालों पे लगातार इस तरह से कार्रवाई हो रहा है, लेकिन फेरी वालों को बसाने का काम कहीं ना कहीं अधिकारी और स्थानीय नेता का है, तो इस पे क्या कहेंगे? देखिए, फेरी वालों को बसाने का काम ये स्थानिक नेताओं अधिकारी को नहीं है, ये महानगर पालिका का धोरण है। ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि फेरी वाला धोरण यहाँ पे फेरी वाले धोरण का की अंमलबजावनी की जाए, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है। अभी उसमें क्राइटेरिया दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने और गवर्नमेंट ने क्राइटेरिया दिया है कि फेरी वाला बिठाते वक्त उसकी प्रायोरिटी, कितने फेरी वाले बिठाने चाहिए, कहाँ पे जोन्स होने चाहिए, ये भी क्राइटेरिया दिए। तो उसमें दिक्कतें आ रही है कि भाई कौन ए पहला कि बी पहला, ए सही क्या बी सही, इसमें दिक्कतें आ रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे फेरी वाला सिर्फ फेरी वालों पर निर्भर न रहते हुए मार्केट रिजर्वेशन जितने हैं ठाणे महानगर पालिका में, वो अगर डेवलप किए गए और मंडियाँ बनाई गई अगर, जिसको कृषि मार्केट अपन बोलते हैं, वो अगर बनाई गई तो मुझे लगता है ये एक अच्छा सॉल्यूशन होगा कि मार्केट रिजर्वेशन बनाने के बाद फेरी वालों का जो ये है वो कम हो जाएगा। उधर अगर अपन जगह दिए लोगों को अंदर वहाँ पे मार्केट्स में, कम से कम 15 मार्केट रिजर्वेशन है ठाणे महानगर पालिका में, वो अगर सिर्फ 2 रिजर्वेशन विकसित हुए, बाकी 13 अगर विकसित हुए, तो मुझे लगता है कि फेरी वालों का प्रश्न, हॉकर्स का प्रश्न छूट जाएगा। तो महापालिका ने अभी सर्वेक्षण पूरा नहीं किया फेरी वाले का, कालच महापौरांनी सांगितलं या ठिकाणी की फेरीवाले किती आहेत, फेरीवाल्यांकडनं जेवढ्या पावत्या गोळा केल्या जातात 20 रुपयाप्रमाणे, कालच महापौरांनी स्वतः जाहीर केलं। त्यामुळे मी वेगळं सांगण्याची काही गरज नाही। सर्वेक्षण करण्याचं काम हे अधिकाऱ्यांचं आहे, नगरसेवकांचं वगैरे नाही। वारंवार आम्ही म्हणूनच म्हटलं आम्ही SIT नेमा, म्हणजे खरं बाहेर ये की का सर्वेक्षण होत नाही आणि का फेरीवाल्यांना हे दिला जात नाही आणि का मग असे वारंवार हल्ले होतात। सर, जिस तरह से फेरी वालों पे कार्रवाई हो रहा है अवैध बोल के, उसी तरह से अवैध निर्माण हो रहा है, उस पर कार्रवाई नहीं हो रहा है, इसमें किसका हाथ होने की संभावना है? किसका हाथ होने की संभावना है? प्रशासन का हाथ होना है उसमें, सर, और पॉलिटिकल लीडर्स का हाथ है, स्थानीय, और कुछ बड़े लीडर्स का हाथ है। उसमें शायद मंत्री भी शामिल हो सकते हैं। चेक कीजिए आप, पुलिस इसलिए तो पैसा